वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मैं हूँ प्रियंका और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल प्रियंका कुक स्पॉट एंड व्लॉग में। और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग के 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे। और मेरे फादर इन लॉ ना ऐसे ही मतलब यहाँ पे कुछ झाड़ू साफ़ सफाई कर रहे थे। तो मैं लगाती हूँ बट मॉर्निंग में ना एक बार वो भी कर देते हैं क्योंकि पत्ते गिरते हैं ना। और मेरे हस्बैंड वहाँ पे पूजा करते हैं क्योंकि तुलसी जी भी वहीं पे है ना। तो बस वो पानी का काम, पानी वानी देने का काम करते हैं फूल पौधों में। तो आज ये ना मेरा गली जो है थोड़ा सा वहाँ पे कुछ पौधे लगे हैं तो मेरा बेटा वहाँ पे पानी दे रहा था। पापा ही देते हैं बट आज वो दे रहा है। और आपने देखा ना कि कैसे दोनों जन दादा पोता मिलके साफ़ सफाई कर रहे थे। तो कभी कभी अध्ययन ना अपने दादाजी के साथ में ना ऐसे ही लगे रहता है, कभी कभी क्या ज़्यादातर वो ऐसे ही लगे रहता है। और सबसे ज़्यादा समय ना वो अपने दादाजी के साथ ही बिताता है। वो जहाँ जाते हैं उनके साथ में जाता है, कई बार मार्केट, कई बार अपने बड़े दादाजी के यहाँ। तो बोलते हैं ना कि मतलब दादा और पोता, दादे का जो पहला दोस्त है वो पोते का जो पहला दोस्त है वो दादाजी होते हैं, और दादाजी के जो आखिरी दोस्त है वो पोता होता है। तो ये बात शायद एकदम सही है। और ये जो आप फूल देख रहे हैं ना ये पीछे का है, मतलब पीछे तरफ के एरिया में भी ना थोड़ा बहुत प्लांटिंग की हुई है मेरे फादर इन लॉ ने। तो बस वहाँ पे ही पानी डाल रहा था। पानी क्या डाल रहा था, मतलब खेल रहा था शायद। और ना मुझे भी अच्छा लगता है इस तरीके से ना वो इन्वॉल्व होता है ना, तो कई सारी चीज़ें वो सीखता है। अब यकीन नहीं करेंगे, मेरे बेटे को ऐसी ऐसी आरती और पाठ याद है जो कि मुझे नहीं याद है। बिकॉज़ वो ना अपने दादाजी के साथ में ना हमेशा पूजा करता है, सुबह शाम दोनों समय। और वो पाठ करते हैं ना तो अध्ययन को भी ना चीज़ें याद हो गई हैं। उसके बाद में फिर ये समय दोपहर का, तो मैं अध्ययन का दूध गर्म कर रही थी और मीनवाइल बाजू में मेरी चाय भी बन रही थी। तो बस मैं भी अपना चाय पीऊँगी। और नाश्ता मैंने कर लिया था। नाश्ते में बनी थी कचौड़ी मटर की। ये थोड़ी बहुत जो बची हुई है ना वही मैं दिखा रही हूँ, बाकी हम लोग खा चुके हैं। मेरे बड़े जो दादा ससुर जी हैं, मतलब मेरे, हाँ दादा ससुर जी लगेंगे, दादी सास, उनके यहाँ मैंने भिजवा दिया है। बहुत दिन से मन कर रहा था कि मटर की कचौड़ी खाऊं, और मटर वैसे भी अब जाने वाला है। बस मेरे ख्याल से हफ्ता 15 दिन का और सही सही मटर मिलेंगे, इसके बाद तो नहीं मिलने वाले। और मटर के साथ खाने के लिए मैंने बनाई थी एकदम पतली सी झोल वाली आलू टमाटर की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी ना मेरे फादर इन लॉ को बहुत पसंद आई, वो बोल रहे थे। और बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी थी, बिना लहसुन और प्याज की सब्ज़ी थी ये। और इसमें मैंने अमचूर डाला था तो एकदम हल्का सा खटास भी था, बहुत टेस्टी लग रही थी ये सब्ज़ी। और अभी ना बची हुई है तो मैं भी शाम पे भी ये खाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा दूध जो है वो उबलने वाला है। अभी ठंड का समय है ना, तो अभी मैं दूध को बाहर ही रखती हूँ, शाम को एक बार और बॉईल कर देती हूँ। बट अब जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो मुझे इसे बॉईल करके फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। बट अभी शाम के समय पीते समय एक बार और मैं बॉईल कर देती हूँ अच्छे से उबाल लगा करके। तो दूध अभी इस समय तक तो नहीं फट रहा है। और यहाँ पे मैंने अपनी चाय बना करके ला ली हूँ मैं। ये मेरी सेकंड चाय है। नाश्ता हो गया है, कचौरी खा ली थी मैंने एक कचौरी, ज़्यादा अभी मन नहीं है खाने का, बाद में खाऊंगी। कल आपको ना मेरा थोड़ा सा ऐसे बैठा बैठा लग रहा होगा। तो चलो चाय पे मलाई भी आ गई, यानी कि थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो पी लिया जाए चाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। और आज है बुधवार, तारीख है आई थिंक 24 तारीख है, शायद 23 से 24 तारीख है। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। चाय वाय मैंने आज जल्दी पी ली थी, 3 साढ़े 3 बजे के करीब मैंने आज चाय पी ली थी, आपको दिखाया भी था। और अभी हस्बैंड आएंगे तो फिर से दोबारा चाय बनाऊंगी। पापा गए हुए हैं भिलाई किसी काम से। और मैंने सोचा कि चलो आपसे थोड़ा सा बात कर ली जाए। बैठी थी काम वाम करके, आज काम जल्दी निपटा लिया था। जल्दी कि आजकल ना ठंड ठंड तो वैसे अब यहाँ पे धीरे धीरे जा ही रही है, लगभग चली गई है। दिन की तो बिल्कुल भी ठंडे नहीं है, दिन में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। पंखा चलता है, वो भी 3-4 नंबर पे चलता है। मैं तो पंखा चलाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है। और आजकल अंधेरा भी काफ़ी देर से होता है। पीछे बैठी थी, फूलों को देख रही थी मैं। बहुत अच्छे से फूल लगे हुए, 3-4 ना गुलाब एकदम बंच में लगे हुए हैं यहाँ पे। और एक ऑरेंज नहीं, हाँ ऑरेंज टाइप का ना कलर, ऑरेंज या पीच टाइप के कलर का भी एक रोज़ है, वो भी लगा हुआ है। एक शायद छोटा सा ना गुड़हल भी मुझे दिख रहा है, मैंने ना अभी देखा वो गुड़हल। फिर मैं सोची गुलाब तो नहीं है, ये कैसा है? फिर देख रही तो गुड़हल, लेकिन गुड़हल इतने छोटे में कैसे लगेगा, देखना पड़ेगा पास से जाके। और
मॉर्निंग से मैंने आज सोचा था कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी बट कर नहीं पाई थी। थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग किया था बाबू का, वो मैंने आपको दिखाया है। सॉरी, वो मैंने ना आपको दिखाया था, क्लिप मैंने ऐड कर दी है पहले ही। उसके बाद फिर मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी। और आज क्या हुआ था पता है आपको? मैं दोपहर में मतलब कचौड़ी बनी थी तो मैंने खाया था, वही 11-12 बजे करीब मैंने खा लिया था। उसके बाद में फिर ना मुझे 1 बजे के आसपास फिर भूख लगी, तो मैंने सोचा कि चलो कचौड़ी लेके बैठ के खाते हैं। तो मैंने अपनी मतलब कचौड़ी ली, प्लेट में सब्ज़ी डाली और लेकर के मैं बैठी, और मेरे ऊपर 2 छिपकली का शायद जोड़ा था या जो भी था, दोनों गिर गए। पता नहीं शायद ऊपर से ही गिरे होंगे। मैं लेकर के जस्ट यहाँ से किचन से लेकर के गई हूँ, अपने बेड पे बैठी हूँ, और छिपकली का जोड़ा ना मेरी साड़ी पे गिर गया। अब मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम, और दोनों ने ना एकदम कस के मतलब पकड़ा हुआ था साड़ी को, ऐसा मतलब पता नहीं कैसे, मतलब हट नहीं रहे थे। और मैं तो जो चिल्लाई हूँ, फिर मम्मी और मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो सो रहे थे, तो उन लोग उठ के आए। अब वो लोग भी अब इसी वाले डर रहे थे कि क्या होगा, मतलब कहीं साड़ी के अंदर ना घुस जाए, इस टाइप से उन लोग भी मतलब डंडे से मार के कैसे भी भगा नहीं सक रहे थे ना। वो लोग डर रहे थे कि कहीं हड़बड़ में लोग छिपकली घुस नहीं जाएगी, छिपकली भागती है। फिर ना, और मैंने कहा कि अपनी साड़ी खोलो। फिर मैं 2-3 पिन लगाती हूँ। मेरे को ये डर था कि मैं खड़े होंगी तो कि फिर छिपकली ना घुस जाए। बैठे बैठे मैंने ना कमर की पिन, यहाँ की पिन खोली, फिर साड़ी को खोला मैंने, और फिर वहीं छोड़ के मैं साड़ी भागी हूँ। और एक छिपकली ना वो मेरे बेड पे कंबल पे चिपकी हुई थी, और एक छिपकली साड़ी पे थी। तो फिर मम्मी ने ना डंडी से करके और साड़ी को बाहर ले गई हैं, तो वहाँ छिपकली भागी, और दूसरी छिपकली ना काफ़ी देर वहाँ पे थी, 5-7-10 मिनट वहीं पे थी। उसके बाद में फिर वो भी भाग गई। बहुत मतलब डर गई थी मैं। और मुझे ना वैसे भी ना अगर कोई जानवर टच करता है ना तो मुझे बहुत अजीब, मतलब ये नहीं लगता है कि मतलब मुझे घिन ही समझ लो है जो भी, पर मुझे नहीं अच्छा लगता, मतलब एकदम कैसे बताऊँ, मतलब वो लगता है एकदम पिचपिचा टाइप का, ऐसा कुछ समथिंग ऐसा कुछ लगता है। तो मैं बहुत डरती हूँ ऐसे चूहे हुए, इन लोग को भी मैं देखती हूँ मुझे बहुत डर लगता है। मैं तो इतना चिल्ला रही थी, इतना चिल्ला रही थी कि मैं क्या बताऊँ। फिर बस वही यही सब चीज़ हो रहा था। मैंने फिर साड़ी चेंज की, तो इतने मेरे फादर इन लॉ आ गए। उन्होंने ना पूरा बेड वेड झाड़ा कि कहीं फिर से मतलब चेक किया कि कहीं फिर से तो नहीं है ना, क्योंकि बच्चे को वहीं सोना है, मुझे वहीं सोना है, रात में हम लोगों को वहीं सोना है। शायद उन लोग ना छत से गिर गए नीचे, क्योंकि मैं जैसे ही लेके बैठी हूँ, अगर सामने से ऐसे फ्रंट से कूदते हैं ना तो दिखता, ऊपर से ऐसे कूदे ना तो जस्ट मैं से पलथी मोड़ के बैठी थी तो साड़ी पे ही गिरे। बॉडी मेरी कोई भी टच नहीं हुई, टचवुड, कुछ भी मतलब काटे वाटे नहीं, बट फिर भी यार थोड़ा सा डर तो रहता ही है। तो आज ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में। पता नहीं क्या होता है, छिपकली गिरने से कुछ होता है क्या? मेरी मम्मी बोल रही थी कि मतलब मैंने अपनी मम्मी को बताया तो बोल रही थी कि कुछ चावल वगैरह उतार के और दान वान दे देना। मैंने कहा कि कुछ नहीं होता, जाने दो। तो यही सब है। देखो बात करते करते 4:30 मिनट हो गए। हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, 5:45 हो रहा है, वो आते ही होंगे, चाय बनाएंगे। व्लॉग को मैं अपना एंड करती हूँ, मिलूँगी फिर आपसे नए व्लॉग में। तब तक आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्कूल कितने कितने को खुल गया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।